पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन को सुनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु का वचन सुनना है और सुनकर हमें क्या करना होता है, ध्यान सुनते रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनकर अपने जीवन में पछतावा करना होता। पछतावा होता है कि नहीं? होता है। जब तक नहीं प्रभु का वचन सुना, मैं आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ गया। जब प्रभु का वचन आगे सुना तो मैंने पछताने लगा कि ओ मेरा तो रास्ता ये सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि पहले कोई बताया होता तब मैं इधर क्या करने आता, मैं उधर से घूम गया होता। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग अंधेरे में चलते जा रहे हैं, पाप में जीवन में बिताते हुए आप लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको कोई बताने वाला नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ हमें जब मालूम होता है कि जब हमें मालूम होता है, हमें बताया जाता है, तो अपने मन में पछतावा करते हैं। कहते हो इतना दूर मैं बेकार आ गया, बताओ इतने खतरनाक जगह पे मैं बेकार आ गया। यदि पहले मालूम होता तो मैं इधर नहीं आता, मैं उधर से घूम गया होता। सही बात है कि नहीं? आइए तो वचन सुनिएगा। लूकस के सुसमाचार में, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जकेउस का पश्चाताप देख लो, आगे बढ़ देते हैं। बुराई में मैंने आगे बढ़ा, बुरी आदतों में मैंने आगे बढ़ गया, बुरी नशा बुरी इच्छाओं में मैंने आगे बढ़ गया। वहाँ हमारा कोई बताने वाला नहीं मिला। जब वहाँ में पता लगता है कि आपके रास्ता गलत है तो मैं पछताने लगता हूँ। आज इसी तरह जकेउस पछता रहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा, लूकस के सुसमाचार 19 वाक्य हम 8 में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, दृढ़ता से, नम्रता विनम्रता से के साथ प्रभु यीशु से क्या कहता है सुनिएगा। जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जकेउस ने प्रभु यीशु से कहता, प्रभु मैं अपनी दृढ़ता पूर्वक, नम्रता विनम्रता पूर्वक झुककर यीशु से क्या कहता है, प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति मैं गरीबों के दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। गरीबों के क्यों देगा आधी संपत्ति अपना? क्योंकि धोखेबाजी से पैसा कमाया था, हरदाली मुर्दाली करके पैसा कमाया था, झूठ झूठ बोलकर पैसा कमाया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए क्या कहता है, मैं आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है, हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है, हालेलुया, हालेलुया, मैं उन्हें उसका 4 गुना लौटाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों से मैंने बेईमानी करके, सुन रहा है कि नहीं, जिन जकेउस ने क्या कहता है यीशु से, जिन लोगों से मैंने बेईमानी करके, धुरकबाजी करके, देख लो मैंने एक कमाया है, मैं उनका 4 गुना लौटा दूंगा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। पश्चाताप किया कि नहीं? किया, जकेउस पश्चाताप किया कि नहीं? किया। जब उनके मालूम हो गया कि रास्ता गलत है तब तुरंत पछताने लगा जकेउस। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनते रहना, अपना रास्ता बदलना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा जकेउस?
जक्कैयुस का कहा, मैं जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने विनम्र होकर के जब अपने पापों की प्रायश्चित किया कि प्रभु मैं जिन लोगों से मैं एक लिया है मैं 4 गुना लौटा दूंगा प्रभु अब। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु की तरफ वो लौटा कि नहीं? लौटा, कैसे लौटा? पश्चाताप करके। पश्चाताप करके लौटा। पश्चाताप कब होता है? जब उसके प्रभु का रास्ता मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब उसके कोई रास्ता बताने वाला मिल जाता है, सही रास्ता बताने वाला मिल जाता है। कभी कभी आप लोग कहते हैं कोई रास्ता सही बताने वाला नहीं मिला, कोई मेरे बेटी बेटों को रास्ता बताने वाला नहीं मिला, इन लोगों को कोई अच्छा रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। जब अच्छा रास्ता मिल जाता है तो वहाँ पर पछताना शुरू कर देते हैं हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन में लिखा है मत्ती की सुसमाचार में, हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 9 वाक्य हम पढ़ते हैं 2 में। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग खाट पर पड़े हुए अर्धांग रोगी को ईसा के पास ले आए। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, ऐसा होता है कि नहीं? कोई व्यक्ति के कोई लेकर आता है कि नहीं? चलो वहाँ पर चलो, वहाँ पर बड़ी चंगाइयाँ मिलती है, वहाँ पर यीशु विराजमान है, चलो रोगियों के लेकर वहाँ पर चलो, लेकर बिस्तर पर, सेगड़ी पर, गाड़ी में कैसे लेकर चलो उसके वहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग खाट पर पड़े हुए अर्धांग रोगी को ईसा के पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, जहाँ पर पता लगता है कि वहाँ पर सही रास्ता है, वहाँ पर ईश्वर विराजमान है, वहाँ पर रोगियों को बड़ी कठिनाई से श्रद्धा पूर्वक लेकर उनके पास जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 देख लो, लेकर जाते हैं। ईसा ने उनको विश्वास भरोसे के साथ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अर्धांग रोगी को ईसा के पास ले आए। हालेलुया, हालेलुया। अर्धांग रोगी को ईसा के पास ले आए, बड़े भरोसा और विश्वास के पास ले आकर लेटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्हें रास्ता मिल गया यीशु के पास आने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ढाढ़स रखो बेटा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो अर्धांग रोगी ने क्या काम किया? तुरंत अपना चारपाई उठाया, वहां से सारे लोगों के सामने चल दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां पर यीशु का सामर्थ्य मिला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। असत्य के मार्ग छोड़कर सत्य के मार्ग पर यीशु के पास में आया और यीशु ने उसे जीवन दिया, वो अपने घर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आगे मत बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। आगे मत बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग यीशु का वचन सुनो। हालेलुया, हालेलुया। 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 वचन में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 वाक्य 5 में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है,
ए प्रभु मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, हालेलुया। हालेलुया, मैं अपना दोष नहीं छिपाया, हालेलुया। हालेलुया, देखो मैंने तेरे सामने अपना पाप स्वीकार किया, हालेलुया। हालेलुया, मैंने अपना दोष नहीं छिपाया। मैंने कहा मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, हालेलुया। हालेलुया, मैं प्रभु के सामने अपना अपराध स्वीकार करूंगा, हालेलुया। हालेलुया, जकेउस ने अपना अपराध स्वीकार किया कि नहीं? या कहा जिन लोगों से मैंने एक ठगा है मैं 10 गुना लौटाऊंगा, 4 गुना लौटाऊंगा, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, देख लो वचन में लिखा है अपना अपराध स्वीकार करूंगा तब तूने मेरे पापों का दोष मिटा दिया, हालेलुया। हालेलुया, जब प्रभु के सामने अपना सच्चा पाप स्वीकार करेगा प्रभु ने आपके पापों का दोष मिटा देगा, हालेलुया। हालेलुया, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। जो मेरे पास आएगा उसी की जीवन मिलेगा, हालेलुया। हालेलुया, तो हम लोग अंधेरे में भटक रहा है, पाप में भटक रहा, बुराई में भटक रहा, चुगलाई में भटक रहा है। अब ये सब भटकने की जरूरत है मेरे भाई मेरे बहनों नहीं है। स्वयं सिर्फ यीशु का वचन सुनिए और यीशु के पास में आ जाइए, हालेलुया। हालेलुया, वचन में लिखा है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में अध्याय हम 18 वाक्य हम पढ़ते हैं 27 से 28 तक, हालेलुया। हालेलुया, यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, हालेलुया। हालेलुया, यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा, हालेलुया। हालेलुया, देख लो क्या पढ़ा क्या सुना। यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा, हालेलुया। हालेलुया, यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, हालेलुया। हालेलुया, अपने पुराने पापों को छोड़ना पड़ेगा, हालेलुया। हालेलुया, तो हमारा पुराना आदत है, हमारे पास बहुत पुराना आदत मेरा है, अभी तक मेरे बचपन की पुराना आदत मेरा नहीं गया है, हालेलुया। हालेलुया, वो मैं उसके अधीन में हो गया है, मैं जब तक उसे करेगा नहीं तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा, हालेलुया। हालेलुया, किसी भाई बहनों के पास एक ऐसी आदत होती है, होता है कि नहीं? होता है। जरूर होएगा मेरे भाई मेरे बहनों। तो वचन में लिखा है अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, हालेलुया। हालेलुया, अगर छोड़ता नहीं है तो उसी पाप में मर जाएगा, हालेलुया। हालेलुया, वो उसी पाप में मर जाएगा, हालेलुया। हालेलुया, इसलिए अपने पुराने से पुराने पापों के लिए प्रभु से माफी मांगना और उसे छोड़ देना पड़ेगा, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, बहुत इस तरह फादर पुरोहित बड़े पास्टर बड़े धार्मिक गुरु बड़े बड़े दुनिया में इस तरह पड़े हुए हैं जो उनके पास एक आदत है, जल्दी वो आदत उनकी जीवन से जाता नहीं है, हालेलुया। हालेलुया, तो आज का ये वचन सारे लोगों के लिए है, सारे लोग अपने जीवन में याद करें
तय करें कि ये छोटी सी मत समझो, छोटी सी चिंगारी पूरे संसार को जला देगी, पूरे पर्वत जला देगी, पूरी जंगल झाड़ियों को जला देगी। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे जीवन का जो पुराना आदत, मेरा एक छोटा सा आदत है, सारे लोगों को निकालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं इसे निकाल देते हैं तब अवश्य जीवित रहेंगे, नहीं मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 20 वाक्य 4 में पढ़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो अपना पाप, अपना यह अपराध स्वीकार करता है और कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति अपने पापों की स्वीकार करता है, कहता कि सच में मैं पापी हूं। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति कहता है मैं पापी नहीं हूं, मैं एकदम निर्दोष व्यक्ति हूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? मैं एकदम निर्दोष व्यक्ति हूं, मेरे जैसा निर्दोष कोई नहीं है, मैं एकदम निर्दोष हूं। उस व्यक्ति से बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति से आप लोग हमेशा सतर्क और बचे रहो। हालेलुया, हालेलुया। 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 उनमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई कुकर्म नहीं है, कोई छल कपट नहीं है, कोई चाई चुगलाई नहीं है, कोई बुराई है, कोई बुरी आदत नहीं है। वो कहता मैं एकदम शुद्ध और पवित्र हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग उस पर विश्वास मत करिए। वचन कहता है जो अपना अपराध स्वीकार करता है उसे कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम सबों को कहना प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि प्रभु मैं पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर के सिवा इस संसार में एक व्यक्ति कोई धार्मिक नहीं है। प्रभु यीशु के छुड़ा इस संसार में एक व्यक्ति कोई धार्मिकता के काम नहीं करने वाला कोई धार्मिक नहीं है। इसलिए प्रभु के सामने पेश होकर कहना है प्रभु मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रवेश मसीह ने क्या कहेगा? प्रवेश मसीह ने क्या कहेगा? हम पर बहुत प्रसन्न और खुशी से रहेगा, खुश हो जाएगा। क्या कहेगा? जाओ तुम्हारा पाप ने तुम्हारा उद्धार किया। हालेलुया, हालेलुया। जाओ मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने पापों के प्रायश्चित किया और परमेश्वर के पास लौटा, कहा कि प्रभु मुझ पापी पर दया करो क्योंकि मैं पापी हूँ। प्रभु उनके अपराध को क्षमा करके उन्हें अपने गले से लगा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उनके अपराधों को क्षमा करेगा और उनकी अपने हृदय से लगा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 क्योंकि प्रभु यीशु धर्मियों को बुलाने नहीं आया है। प्रभु यीशु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। एक पापी व्यक्ति कहा प्रभु मैं पापी हूँ, मैं जन्म से पापी हूँ। प्रभु यीशु ने उन्हें गले लगा लेगा। कहे प्रभु यीशु मसीह मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु। प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करेगा और उनके रोगों को चंगा करेगा और उन्हें अपने गले लगा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति कहता प्रभु मैं पापी हूँ मुझ पर दया कर, प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करेगा, उनके पहले पाप के क्षमा करेगा, उनकी तब बाद में उनके रोगों को चंगा करेगा, तब इसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके गले लगा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रभु यीशु के पास में सब लोग आए हैं, सारे लोगों को यीशु